पता नहीं क्या क्या करके, कहीं से कर्जा पकड़ के, मकान लोन पे रख के, इधर से लोन लेके, इधर से कर्जा पकड़ के, उनसे लेके इनसे लेके शादी कर देता है। मगर वो शादी 2 महीने 3 महीने बाद या 6 महीने बाद टूट जाए तो कितना दुखी होते पता है परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। मैं एक मंगलमुखी हूँ। आप सबको पता है मंगलमुखी मंगल कामना करती है, हर घर में जाती है। तो ये घर नहीं है उसको, उसकी हर जजमान उसकी अपनी फैमिली है, अपनी परिवार है, अपनी पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से भी बढ़ के होते हैं अपने जजमान। मगर जब भी मंगलमुखी जाती है, शादी की बधाई लेके आई है मंगलमुखी, वहां लड़का और लड़की दोनों को आशीर्वाद देके, मतलब वधू वरह दोनों को आशीर्वाद देके, बहू के मतलब वधू के गोद भर के आती हैं। अगले साल आऊं मैं उसके घर में, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, औलाद हो, और बहू एक कामयाब बहू बने, एक घर की महालक्ष्मी बने और धैर्य लक्ष्मी बने, संतान लक्ष्मी बने और धन लक्ष्मी बने बोल के यही दुआ दे के आते। मैं सिर्फ बहुओं को या मैं लड़कियों के ऊपर ही मैं कोई दोष नहीं दे रही हूँ। इसमें अंडरस्टैंडिंग लाइफ, जीवन जो है दोनों मिलके चलने से ही जीवन होता है। आप सब सोच रहे होंगे ये क्या है मंगलमुखी, किन्नर को क्या पता है कोई शादी या शादी की बंधन या परिवार, ये सब किन्नर को क्या पता है। यही सोच रहे होंगे ना आप सब। मगर आप सबको पता है किन्नर एक ऐसी, एक फकीर कहो या साधु संत कहो या बाबा कहो या महंत कहो, दो किन्नर एक मंगलमुखी है। वो एक घर से नहीं हजारों घर जाती है। उसका हर गांव में जितने जो जजमान हैं गांव में जाती हैं, शहरों में जाती है, बड़े बड़े सिटियों में जाती हैं, अपार्टमेंट्स में जाती हैं, और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े कोठियाँ वहाँ भी जाती हैं। वहाँ जब बच्चा पैदा हो या शादी हो, कोई भी खुशियों के मौका हो, जाती हैं। क्योंकि उसका जो मंगलमुखी का जो सामना एक दिन में हजारों से होता है, मतलब सब अपने जजमान होते हैं। तो मंगलमुखी हर घर में जाती है तो वहाँ से बधाई लेके, वहाँ से बच्चा पैदा होने की या शादी होने की बधाई लेके, तो वहाँ का सुख और दुख दोनों बाप लेती है, मतलब पहचान लेती है। आप सबको पता है दोस्तों, आजकल शादी क्यों नहीं रुक रही है, क्यों टूट जा रही है। 2 महीने 3 महीने बाद ही तुरंत, मैं सब शादियों को नहीं बोल रही, बहुत शादी अंडरस्टैंडिंग लाइफ है, जो ब्राइड ग्रूम को अंडरस्टैंडिंग कर लेती है, ग्रूम ब्राइड को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जब भी मेड फॉर ईच अदर जैसी ग्रेट कपल बनते हो। मगर मुझे आजकल ये सब थोड़ा कम देखने को मिल रही है, जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ है। क्यों आजकल सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, सैक्रिफाइस क्यों नहीं है। जो 2 मिनट का जो गुस्सा है, उसको आप दोनों में से जिसको जो ज्यादा गुस्सा आती है, आप प्लीज उस गुस्से को खत्म कर दो ना, निगल जाओ। फिर 2 मिनट के बाद जब तीसरा मिनट जब शुरू होता है, ऐसा लगता है कि मैंने एक जंग जीत गई। सही बात है, क्योंकि हम
उस गुस्से को कंटिन्यू रखेंगे तो वो गुस्सा तोड़े होके ऐसे बढ़ते बढ़ते एक नासुर हो जाती है। अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की एक नासुर है ना। क्यों हम नासुर बनने देना अपनी जिंदगी, अपने जीवन को? अगर सफल बनाना है, हम अपनी जीवन बनाना जरूरी भी है, क्योंकि उस जीवन में, उस जिंदगी में सिर्फ हम अपनी जिंदगी नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें हमारे पूरे परिवार की खुशियां जुड़ा हुआ होती हैं। उदाहरण, एक बाप अपनी बेटी की एक तो भविष्य भी बनाता है, माँ बाप, बेटी हो चाहे बेटा हो, बच्चों की भविष्य भी बनाते हैं। भविष्य के साथ साथ उनकी शादी, पता नहीं क्या क्या करके, कहीं से कर्जा पकड़ के, मकान लोन पे रख के, इधर से लोन लेके, इधर से कर्जा पकड़ के, उनसे लेके इनसे लेके शादी कर देता है। मगर वो शादी 2 महीने 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद टूट जाए तो कितना दुखी होते पता है परिवार। क्योंकि एक तो जिंदगी भर की जो जमा किए उन्होंने, जो पूंजी, वो पूंजी भी खर्चा हो गए, वो भी बर्बाद, और उसके साथ साथ मेंटली परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप, और उससे अपने घर में जो भी भाई बहन है उनकी भी जीवन में कुछ ऐसे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आप सबको पता है हमारा सोसाइटी में कोई भी अगर मुश्किल आता है, अगर कोई भी ऐसे सिचुएशन आता है तो सोसाइटी कभी साथ नहीं देता है। सिर्फ हमें ही उस प्रॉब्लम का फेस करना है और लड़ना है और फाइट करना है, और जीत और हार मालिक तय करता है। मगर हम अपने अंदर कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार में भी जीत मान लेना चाहिए, वही इंसान आगे बढ़ता है। मैंने जब से ये बधाई लेने की काम करती हूँ, तब से मैंने देख रही बहुत परिवार, ऐसे सुखी परिवार है, बहुत अच्छे खुशियों से जिंदगी गुजार रहे। मगर कुछ ऐसे भी घर देखी मैंने, जिनके घर में मैंने शादी की बधाई लेके आई, तो वहाँ बहुआ, जो उनकी बहू 5 साल बाद 6 साल बाद तलाक लेके चले गए। क्या वो बहू सुखी हैं? वो भी नहीं सुखी हैं। उनके भी जीवन में बहुत ऐसे कि संघर्ष भरे दिन आएंगे, तौबा ही तौबा। उन्होंने सिर्फ वही 2 मिनट का जो गुस्सा है ना, उस गुस्से को उन्होंने कंपल्सरी कंटिन्यू करते आए हैं, और जीवन में उसको जोड़ के रख दिया अपने गुस्से को। ईगो जो है ना, उसको उन्होंने उस वक्त खत्म नहीं किया था, उसको नहीं निगला था, तो उसको अपने जीवन में जोड़ लिए। आज उनके जीवन तरसते हैं, रोते हैं। मैंने जाती हूँ, उनके हालचाल पूछती हूँ। बहुत सारे बहनें ऐसे कहते हैं, हमने उस वक्त अगर वो डिसीजन ना लिया होता, आज हम अपने परिवार के साथ, अपने पति, अपने बच्चे और पूरे परिवार के साथ सुखी से जिंदगी गुजार लिया होते। मगर आज हमें पता है कैसे कटते हैं एक एक रात, एक एक दिन, एक एक पल कैसे कटती हैं, बस सिर्फ हमें पता है। कभी किसी को भी हमारी जैसी जीवन ना दे मालिक, खुशियों से गुजरे उनके जीवन बोल के वो भी दुआ करते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस 2 मिनट का जो गुस्सा, जो ईगो कहो या गुस्सा कहो, उसको उन्होंने अपने आप को सौंप दिए थे।
मैं हर इंसान को नहीं कहती हूँ, हर इंसान को दोषी नहीं ठहराती हूँ। सबके अंदर पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी होती हैं, मगर हम अपने आप को कभी नेगेटिव्स जितने आते हैं हम अपनी सोच और विचार में वो सबको हम त्याग कर देना चाहिए। सोच और विचार से निकाल के फेंक देना चाहिए। सिर्फ अच्छे विचार, सच्चे विचार और पॉजिटिव सोच को हम अपनी ज़िंदगी में हमें फॉलो करना ज़रूरी है। संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है। मतलब पॉजिटिव एवरीथिंग, नथिंग इम्पॉसिबल। प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा। मेरा ये कहना है, मेरा मतलब ये है कि सिर्फ अपने लिए ना जीना है, अपनों के लिए जिएंगे, है ना? इससे हमारे जीवन भी अच्छे लगेंगे और जो जीवन नाम के एक जो संसार है, इतनी खुश लगेंगे, पूरा नेचर आपके साथ देने लगेगा, क्योंकि आप एक सच्चे और अच्छे विचार रखने वाले एक व्यक्ति बन जाओगे और अपने परिवार के हीरो बन जाएंगे, एक पावरफुल वुमेन बन जाओगे, एक सक्सेसफुल वुमेन बन जाओगे। तब आपको देख के ना दूसरे क्या कहेंगे, आपको आइडल मानेंगे। वाह, उनके जीवन कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे गुजार रहे हैं और अपने आप को कैसे सैक्रिफाइस किया है ना? और अपने आप को, अपने जीवन कैसे डेडिकेटेड किया है अपनी फैमिली को, है ना? कितना अच्छा लगता है। मैं मंगलमुखी हूँ, मैं मंगल कामना करती हूँ। आप सबके जीवन के लिए यही मंगल कामना करूँगी। आप सब मेरा अपने हो, मेरा अपना पेरेंट्स हो। आप जितनी हो सके उतनी अपने अंदर जो एक हीगो नाम के एक नर होता है, उस नर को तुम आगे नहीं बढ़ने देना, है ना? जो पुरुषत्व एक स्त्री के अंदर भी होती है, याद है? ऐसे मैं बहुत सारे घर देखे मैंने। बहुत सारे घरों में पत्नी भी पति के बराबर कमाती है, जॉब करती है, सैलरी लेके आती है, बिजनेस वूमेन है ना? या बैंकिंग में काम करते हैं या कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी बराबर तनख्वाह लेके आती हैं, पैसे ले कमाती हैं। तो आप मेरे बहनों, आप सबको हाथ जोड़ के विनती है। मैं सबको नहीं कहती हूँ, कुछ लोगों को कभी कभार मन में आ जाती है, सोच विचार में आ जाती है, मैं कमाती हूँ घर पे, मैं मेरे पति से भी ज़्यादा कमाती हूँ बोल के। आप लोगों के अगर सोच विचार में आएगी ना, आप जरूर उसको ये कहना कि उसी विचार को हम अपने सदुपयोग करना है। एक कामयाब और एक समझदार और एक सबको साथ लेके चलने वाले एक पहले एक इंसान बने, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना? क्योंकि अगर हम दो रुपए भी कमाएंगे या 200 भी कमाएंगे या 2000 भी कमाएंगे या 2 लाख भी कमाएंगे महीने का, तो वो सब हम अपने परिवार की अच्छाई के लिए सदुपयोग करेंगे उस पैसे का। और उसके साथ साथ मैं पुरुष को भी यही कहती हूँ, आप जितनी हो सके उतना अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जिएगा। जीवन में संगत, एक बुरे संगत भी होते हैं, एक अच्छे संगत भी होते हैं, मगर बुरे हो चाहे अच्छे हो, मगर हम अपनी सोच विचार कैसे रखना है, कैसे सोच विचार रखना है, हम अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, हम अपने जीवन पे आप खुद डिपेंड रहना चाहिए, है ना दोस्तों? आप सबको कैसा लगा ये सब बात सुन के? उम्मीद करती है आप सबकी काजल मंगलमुखी अच्छा लगा है। अगर बुरा लगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मगर फिर अपने जीवन को एक बार और मौका देना
और ऊंची छलांग की उड़ान भरना। बड़े बड़े सपना देखना और उस सपने को साकार करने का एक जज्बा रखना अपने जीवन में, जिंदगी में। कितना अच्छा लगेगा, है ना। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। नमस्कार।